हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। देखो, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो एमीन होते हैं, जो अमोनिया होते हैं, उनका बेसिक नेचर क्या क्या होते हैं, अर्थात उनका क्षारकता का जो क्रम होते हैं, आर्डर होते हैं, वो किस वजह से होते हैं। और उनके आर्डर को जब भी परीक्षा में पूछा जाता है कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो एमीन होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर कौन होता है और किसके बेस पर होता है, इस चीज़ को हम पूरा क्लियर करेंगे। मैं कुछ चीज़ों को और आपको स्पेशल समझाने की कोशिश करूंगा। अगर उसको आप माइंड में नोट डाउन कर लेते हैं तो नो डाउट आप जब भी पढ़ाई करेंगे, कॉलेज के बाद जब भी आप एमएससी करेंगे या जब भी आप कहीं भी पढ़ाने के लिए जाएंगे, तो यही सब आपका जो नॉलेज है ना दोस्तों, बहुत काम का है। तो मेहनत करिए, आप सभी से निवेदन है, मेहनत करना आपको पड़ेगा। अभी आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, मैटर नहीं करता है। अभी इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप बीएससी 5वां सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं और अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए एक दर्द के दवा की तरह काम करेगा, एक पैरासीटामोल की दवा की तरह, राइट ना। तो चलिए इस वीडियो को हम समझते हैं। देखो, हमारे पास जो एमीन होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 3 कारण बताऊंगा, 3 चीज़ें बताऊंगा इस पार्ट में। मैं यहाँ लिखता हूँ साइड में, देखते जाना, आप लोग समझते जाना। पहला जो मेरा कारक है, पहला जो मेरा फैक्टर है, आप लोग बिल्कुल माइंड में नोट डाउन करना, ठीक है। प्लस आई प्रभाव के कारण, प्लस आई इफेक्ट के कारण हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन हमारा स्ट्रांग होगा, हमारा जो बेस वो कौन से प्रबल होगा, कौन से हमारा दुर्बल होगा, वीक होगा या स्ट्रांग होगा। प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव क्या होता है? जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट आपने सुना होगा 12th क्लास में, जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हमारा प्लस आई प्रभाव दिखाता है। जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल अर्थात आर ग्रुप, राइट। एक हमारा इफेक्ट है यहाँ देखने के लिए मिलेगा। दूसरा है हमारे पास, हम दूसरा किसके कॉन्सेप्ट में देखेंगे? सॉल्वेशन के कॉन्सेप्ट में, है ना। सॉल्वेशन, सॉल्वेशन को कहते हैं विलायकन ऊर्जा, विलायकन के बेस पर। यहाँ लिख सकते हैं विलायकन हिंदी में। प्लस आई तो जानते हैं, प्रभाव इतना तो चीज़ आप लोगों को आ जाता होगा, राइट। तीसरा स्टूडेंट स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। ये 3 बेस है, इसके बेस पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कौन सा हमारा बेस स्ट्रांग होगा और कौन सा हमारा वीक होगा, अर्थात कौन सा ज़्यादा हमारा बेसिक मोर स्टेबल होगा और कौन सा हमारा बेसिक लेस स्टेबल होगा। ये तीनों को आप बहुत ध्यान से समझते जाना, बहुत क्लियरिटी आपको समझ में आएगा। देखो, यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट है वो हमारा गैस फॉर्म में, गैस और एक्वस, एक्वस मीन्स अगर दिखाई ना दे तो आप लोग यहाँ लिख लेना, शायद हो सकता है बोर्ड में यहाँ दिखाई ना दे साइड में, तो यहाँ लिख लेना इस साइड में। ये हमारा गैस फॉर्म में अर्थात गैस के फेज में और एक्वस फेज में ये काम करता है। और सॉल्यूशन कह रहे हैं, सॉल्वेशन कह रहे हैं, मतलब विलायकन कह रहे हैं, मतलब नो डाउट वहाँ पर एक्वस फॉर्म होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्वस फॉर्म, केवल ये जली फॉर्म में काम करेगा और ये हमारा गैस फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में ये काम करेगा, ठीक है दोस्तों। और स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है इसे भी मैं आज की वीडियो में क्लियर समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझते जाना, राइट। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, ये हम जानते हैं कि हमारे पास ये R एक ग्रुप होता है, ठीक है। एक मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल हो सकता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ NH2 लिखता हूँ, राइट। और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर 2 R समूह मेरे पास है और यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो हमारा देखा है तो पूरा ये चीज़ समझ आएगा। इसके पहले जो मैंने वीडियो में आपको बताया है एमीन के बारे में, उनको आप जाके पढ़ना तो ये सारा चीज़ क्लियर होगा। एक R जुड़ा है, अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद एक R आया है तो 1 डिग्री, 2 R आया है तो 2 डिग्री, अगर 3 R आ जाएगा तो 3 डिग्री हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री, राइट। तो ये होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सभी लोग ध्यान से देखते जाइएगा। और एक है हमारे पास और एमीन, अमोनिया, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में, यहाँ अमोनिया भी लिख लेंगे। यहाँ पर 3 हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, दिखाई दे रहा होगा बोर्ड में, आप केयर करिएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये अमोनिया है, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है और यहाँ पर 3 डिग्री एमीन है, राइट। तो यहाँ पर ये सब के सब हमारे पास क्षार होते हैं। पहली बात तो ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब ये क्षार क्यों है भाई? ये क्षार होने का इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? यहाँ पर मैंने 2-3 लाइन लिखा हुआ है, आप बहुत क्लियर ढंग से समझ पाएंगे।
अभी मैं आपको पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा। फिलहाल आप लोग एक चीज़ देखिएगा, ये जो हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके ऊपर में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी लोन पेयर के कारण, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ये जो हमारा एमीन है चाहे अमोनिया है, ये क्षार की तरह बिहेव करते हैं, अर्थात ये हमारा बेसिक नेचर रखता है, क्षारीय होता है। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, सब में एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर ये 1 डिग्री एमीन है, यहाँ पर 1 डिग्री एमीन है, और यहाँ पर ये 2 डिग्री एमीन है, सबको पता है क्यों है, 2 आर के कारण। यहाँ 3 डिग्री एमीन है, 3 आर के कारण। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन, राइट। यहां पर 3 एमीन आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है। एक बात नोट करिएगा, यहां पर एक आर समूह है जो इलेक्ट्रॉन देता है प्लस आई प्रभाव, एक बार दिखा रहा है। यहां पर प्लस आई प्रभाव कितना बार दिखा रहा है, 2 बार दिखा रहा है। यहां पर प्लस आई प्रभाव दिखा रहा है, 3 बार दिखा रहा है। तो ज्यादा कहां पर दिखा रहा है, प्लस आई प्रभाव। यहां पर मैं लिख देता हूं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। कहां पर ज्यादा है, तो यहां पर मेरे बच्चों ज्यादा है, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास नाइट्रोजन पर लोन पेयर अगर है तो वो ज़्यादा बेसिक है, ज़्यादा क्षार है। जैसे जैसे मैं और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अर्थात प्लस आई प्रभाव डालने वाला ग्रुप जोड़ते जाऊंगा, उस पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी, जो उपलब्धता होगी, वो और बढ़ते जाएगी। और जैसे जैसे उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे वो अपना जो क्षार का जो नेचर है, बेसिक जो नेचर है, वो और बढ़ते धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, राइट। अर्थात ये 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा हमारे पास जो बेसिक नेचर रखेगा, उसका मैं ऑर्डर को यहां लिखता हूं, यहां पर मैं ऑर्डर लिखता हूं, है ना, ऑर्डर बेसिसिटी, यहां लिखना आप बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑर्डर हम लिख रहे हैं। तो 3 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा क्षार होगा, उससे कम 2 डिग्री होगा, और उससे कम हमारा 1 डिग्री एमीन होगा। तो ये हमारा जो क्रम है, थोड़ा मिटा देता हूं इसको, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये सब समझ जाएंगे आप। ये हमारा ये प्लस आई प्रभाव दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट हमारा कहां पर ज्यादा दिखा रहा है, तो 3 डिग्री एमीन में हमारे पास जो प्लस आई प्रभाव है वो ज़्यादा हमको दिखाई दे रहा है, 2 डिग्री में कम और 1 डिग्री में और कम। और लास्ट है हमारे पास बच्चों अमोनिया, यहाँ पर हम लिख देंगे NS3 लिख देंगे, ये हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका क्रम हमको एक चीज़ पता चला कि जैसे जैसे हमारे पास प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होते जाएगा, वैसे वैसे जो हमारा एमीन होगा वह ज़्यादा हमारा क्या होते जाएगा, बेसिसिटी नेचर अधिक क्षारीय होते जाएगा। उसी को हमने लिखा है, देखो अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है, नो डाउट। ये हमारा जो अमोनिया है वह बेसिक नेचर रखता है, चूंकि एमीन उसी के ही अर्थात अमोनिया की ही डेरिवेटिव तो हैं, उसी के व्युत्पन्न हैं, अतः जो एमीन होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होंगे। जैसे हमारा अमोनिया बेसिक नेचर रखता है, क्षार है, वैसे हमारा जो एमीन होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वो सब के सब हमारा क्षार का नेचर रखेगा। क्लियर हो बात, क्लियर समझ आ रही होगी, ठीक है। इसका क्षारीय गुण नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एमीन में एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अर्थात उपलब्धता में वृद्धि होती है, अर्थात इंक्रीज होती है, अतः प्रबलता का क्रम नीचे होगा, अतः प्रबलता का क्रम नीचे होगा। क्या मैंने सही समझा है? एकदम क्लियर। ये 2-3 लाइन मैंने जो लिखा है ऐसे ही बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्या कि जो हमारे पास जो एमीन होते हैं वो अमोनिया के ही डेरिवेटिव होते हैं। ये अमोनिया जो होते हैं वो क्षार होता है, और अमोनिया के डेरिवेटिव अगर एमीन है तो एमीन भी क्षारीय गुण रखेगा। और ये क्षारीय गुण कैसे आया है, बेसिक नेचर कैसे आया है, बेसिसिटी कैसे आए हैं, तो यहाँ पर जो बेसिक नेचर आ रहे हैं वो लोन पेयर के कारण आ रहे हैं, जो नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके कारण। अगर हमारे पास अमोनिया में या एमीन में जैसे जैसे आर समूह आते जाएंगे, जैसे जैसे आई प्रभाव प्लस आई प्रभाव बढ़ते जाएगा, यहाँ पर प्लस आई प्रभाव जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास उस पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व अर्थात नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा बच्चों वह वैसे वैसे हमारा क्या होते जाएगा, क्षारकता का जो क्रम होगा, आर्डर होगा, वह क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं बेसिसिटी नेचर ऑफ द एमीन, तो 3 डिग्री मोर स्टेबल, यहाँ इसकी ज़्यादा होगी, 2 डिग्री कम, और यहाँ पर 1 डिग्री के और कम, और लास्ट है हमारे पास अमोनिया, ये सबसे कम क्षार होता है। आई होप इतना बातें सब लोगों को क्लियर समझ आ गया। तो ये किसके बेस पर था बच्चों? ये था हमारा प्लस आई इफेक्ट के बेस पर था, जो गैस और एक्वस फॉर्म में चेक किया जाता है। आई होप मैं जो बोल रहा हूँ उनको आप बहुत
ढंग से सुन रहे होंगे और बहुत क्लियर हो रहा होगा कि क्यों ये बेसिक नेचर रखता है, कैसे रखता है। तो ये प्लस आई प्रभाव के कारण, पहला हमारा जो कारक है वो प्लस आई इफेक्ट के कारण मैंने आपको बताया। दूसरा अब हम देखते हैं सॉल्यूशन के बेस पर जो एक्वस फॉर्म में होता है, जो हमारा जली फॉर्म में होगा, और तीसरा है हमारे पास स्टेरिक इफेक्ट के बेस पर ये कैसे हमारे एग्जाम में बेसिक नेचर रखता है, उनको हम क्लियर समझते हैं। तो फिलहाल आपको यही परीक्षा में पूछा जाता है कि जो हमारा एमीन है, तो एमीन का जो नेचर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वो 3 डिग्री एमीन मोर स्टेबल है, अर्थात अधिक क्षारीय है, ये हमारा 1 डिग्री से या अमोनिया से। तो क्यों है, कारण पूछा जाता है, तो आपको इतना ही लिखना है। ये आपका 2 या 3 नंबर के सवाल के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ भी आपको समझाते जाता हूँ, ताकि कल के डेट पर आप एमएससी करेंगे, कोई 12वीं के बच्चे को पढ़ाने जाएंगे, या कभी भी आप जीवन में केमिस्ट्री को लेकर के आप चलेंगे, वहाँ पर ये बहुत काम की चीज़ है। हम कभी ऐसा नहीं पढ़ते थे 12th क्लास में, ना तो बीएससी में नहीं पढ़ते थे, राइट ना, उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन हम सीखते थे चीज़ों को किताब ले लेकर के, है ना। तो आप लोगों को मैं इतने अच्छे से एक माध्यम के रूप में हूं और इतने अच्छे से बता रहा हूं, तो सभी लोगों को नोट डाउन जरूर करना चाहिए। इस तरह से पेपर अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा से होगा। इसको त्रिविम कहते हैं ना, त्रिविम प्रभाव, हिंदी में इसको त्रिविम प्रभाव कहते हैं, ठीक। इसको सॉल्वेशन को क्या कहते हैं, सॉल्वेशन को कहते हैं विलायकन प्रभाव कह सकते हैं, और ये प्लस आई प्रभाव को तो आप लोग जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, राइट। चलिए सबने स्क्रीनशॉट ले लिए स्टूडेंट्स। अब चलो हम समझते हैं कि हमारे पास जो दूसरा प्रभाव है, अर्थात सॉल्यूशन के बेस पर, उनको समझते हैं। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं सबके लिए, चलिए मिटा दूं, ठीक है। यहां लिख देना बेसिक ऑर्डर ऑफ एमीन्स, एमीन्स लिख देना 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और लास्ट है एमीन। देखो यहां पर हम 3 डिग्री को सबसे ज़्यादा स्टेबल देख रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि आगे जो हमारा होगा सॉल्यूशन के बेस पर, उसमें ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, वो चीज़ हम चेक करेंगे, और ज़्यादा बेसिक नेचर हमारा कौन रखेगा उसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, राइट। तो चलिए इसको धीरे धीरे से हम समझते हैं। आवाज़ मेरा थोड़ा सा दबा हुआ होगा राइट ना। 15 अगस्त हम सब ने मनाए, राइट, कल के डेट पर, है ना। तो वीडियो तो आज बन रही है ना, तो जोर जोर से नारा बोलना पड़ता है बच्चे लोग के लिए, और ठीक है, हो जाती है, थोड़ा बरसात का मौसम है, कोई बात नहीं, राइट। कंटिन्यू हम हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ये दूसरा देखते हैं सॉल्यूशन के बेस पर, विलायकन के बेस पर, विलायकन प्रभाव। ये विलायकन प्रभाव कैसे डालता है हमारा, ये चीज़ मिटा देना, है ना। ये चीज़ आपको लिखना नहीं है अपना, ये एक बार लिख दिए, है ना। अब विलायकन प्रभाव क्या होगा हमारे पास, देखो जब भी हम अमोनिया को, ये हमारा अमोनिया है, जैसे ही हम लोग यहाँ एक हाइड्रोजन हटा देंगे, एक हाइड्रोजन हटा के, ये हमारा एमीन है, ये एमीन है। जैसे हम H+ आयन देंगे, अर्थात वाटर के H+ आयन दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक्वस फॉर्म में हो रहा है, तो यहाँ सबसे पहले हमको बनते हुए नजर आएंगे, ये R हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा RNH3 हो जाएगा, और यहाँ पर केट आयन बन जाएगा, अर्थात ये पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाएगा। एक बात समझिएगा, ये हमारा एमीन है, इसको एक हाइड्रोजन मैंने दे दिया, तो ये हो जाता है RNH3 हो जाता है। वीडियो क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एक बार देखना जरूर सब लोग, किसी को दिक्कत ना हो। मैं भी देख लेता हूँ एक बार, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो समझते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ विलायकन ऊर्जा कैसे प्रभावित करेगा हमारे जो बेसिक नेचर है उसको। तो सबसे पहले हमको एक चीज़ नज़र आना चाहिए, ये नाइट्रोजन है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 2 और ये 3, और यहाँ पर लगा हुआ है प्लस चार्ज, राइट। अगला है हमारे पास नाइट्रोजन, हमारे पास हो जाएगा एक बार, और R का संख्या हो जाएगा हमारे पास 2 बार, और हाइड्रोजन का संख्या हमको दिखाई दे रहा है कितना बार, बताओ, 2 बार, राइट। अर्थात ये हमारे पास हो जाएगा 2 डिग्री, और यहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है ना। ये 2 हाइड्रोजन आए कहाँ से, जब हमने हाइड्रोजन दिया उसके, ठीक। अगला है हमारे पास R का संख्या जो हो जाएगा, यहाँ पर 1, ये नाइट्रोजन हो जाएगा हमारे पास 2R, और यहाँ पर हो जाएगा 3R, और यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा, सब में प्लस चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा एक बार हमारे पास हाइड्रोजन रहेगा, अर्थात ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और यहाँ पर 3 डिग्री है। जब हम लोग उनको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो सभी लोग जानते हैं जो अमोनिया होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास वाटर के साथ जितना ज़्यादा बॉन्ड बनेगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा हमारे पास वाटर के साथ, जितने ज़्यादा जिसमें वाटर लगेगा वो हमारा मोर स्टेबल होगा, ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। तो समझते हैं, देखो सबसे पहले वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, हम लिख सकते हैं उसको OH2, अर्थात H2O ही है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं H2O, बॉन्ड बनाने इसलिए हम
इधर लिख रहे हैं, और एक लास्ट है हमारे पास H2O। इस तरीके से यहां पर देख पाएंगे वाटर की संख्या H2O यहां पर देख पा रहे हैं, और यहां पर भी देख पा रहे हैं H2O। क्लियर हो? और लास्ट है यहां भी है हमारे पास H2O। इस तरीके से ये हमारा चूंकि कितना डिग्री है बताओ, 1 डिग्री एमीन है, ये हमारा 2 डिग्री एमीन है, यहां लिख देंगे 1 डिग्री 2 डिग्री, और एमीन लिख देंगे यहां पर, और स्टूडेंट्स यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3 डिग्री एमीन लिख देंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन आप सारे बच्चे लिखेंगे। अब देखो समझते हैं कि ये हाइड्रोजन हमारा प्लस चार्ज के फॉर्म में होता है, हम जानते हैं इसका नेचर है प्लस नेचर, और इसका जो नेचर है हमारे पास माइनस का नेचर होता है, अर्थात ऑक्सीजन नेगेटिव वाला होता है और हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव वाला होता है, सब में वैसी है। तो ये प्लस और माइनस के अट्रैक्शन के कारण यहाँ एक बॉन्ड बन जाते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, सबको पता है। अर्थात यहाँ पर बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ भी बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास, और यहाँ भी हमारे पास बॉन्ड बन रहे हैं। क्लियर हो? यहाँ पर भी हमारे पास बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर है? दैट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 बार हमारे पास वाटर जाकर के कंबाइन हो गया, 1 2 और 1 3 बार, राइट। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ हमारे पास 1 बार वाटर कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पर ये दूसरा वाटर कंबाइन कर रहे हैं, राइट। अर्थात ये 2 बार वाटर कंबाइन हो गया 2 हाइड्रोजन के कारण। यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 1 बार हमारे पास कंबाइन होगा, क्या कंबाइन होगा, वाटर कंबाइन होगा। अब मेरे बच्चों यहाँ पर 3 बार हमारे पास 3 बार वाटर जा करके मिल रहा है, एनर्जी रिलीज कर देगा, एकदम फटाक से रिलीज कर देगा। और जैसे जैसे दुनिया में कोई भी चीज़ की एनर्जी जब लॉस होती जाती है, अर्थात एनर्जी धीरे धीरे डाउन होते जाती है, वो दुनिया का चीज़ स्टेबल होता है। अर्थात स्टेबिलिटी का बात करें तो एनर्जी, जैसे ही एनर्जी कम होती है ना बच्चों, तो स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होने लगती है, सॉरी बढ़ने लगती है। स्टेबिलिटी हमारे पास क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। कोई भी दुनिया का चीज़ हो, अगर मान लीजिए ये चौक है हमारे पास, इसकी एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और जैसे ही मैं इसको नीचे गिराऊंगा तो अपने एनर्जी को क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा, लॉस कर देगा, अपने एनर्जी को डाउन कर लेगा। एनर्जी जैसे ही डाउन करेगा तो वो मोर स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 3 बार वाटर है, 3 बार वाटर अटैच होने के कारण एनर्जी को ये जल्दी से क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। एनर्जी जैसे ही कम किया तो यहाँ पर 1 डिग्री जो एमीन है वो हमारा मोर स्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हो गई, रिलीज हो गई, और एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई मतलब एनर्जी धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। कम होगा मतलब ये मोर स्टेबल होगा। कंपेयर करें हम 2 डिग्री में, यहाँ 2 ही बार वाटर अटैच है हमारे पास, तो 2 वाटर या इसके अगल बगल में घिरा हुआ है, तो ये इनके तुलना में ये कम हमारे पास स्थायी होगा, और इसकी क्षारकता का जो क्रम होगा वह कम होगा इसके तुलना में। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ एक ही बार वाटर है चूंकि, तो एक ही बार वाटर है तो ज़्यादा एनर्जी को ये क्या नहीं कर पाएंगे, लूज नहीं कर पाएंगे, खो नहीं पाएंगे, जिसके कारण ये हमारे एनर्जी इसकी बढ़ी हुई है। तो इसकी एनर्जी अगर बढ़ा हुआ है तो ये कम स्टेबल होगा, लेकिन इसका एनर्जी तो पूरा कम हो गया है ना। एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना बच्चों, समझ नहीं आएगा ना, पूरा समझ आएगा यार, एकदम क्लियर समझ आएगा। ध्यान होना चाहिए आप लोगों का, ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ 3 डिग्री ज़्यादा स्थायी है, 2 डिग्री कम स्थायी है, और यहाँ पर हमारे पास जो एमीन है 3 डिग्री एमीन है, ये सबसे कम स्थायी है। अर्थात इसका क्षार का जो क्रम है आर्डर होगा, 1 डिग्री हमारा मोर स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, अधिक क्षार ये होगा, ये कम क्षार होगा, ये कम क्षारीय होगा। आई होप आप लोगों को एक बात मैंने बड़ा अच्छा से समझाया। देखो यहाँ पर एक ही आर है, यहाँ 2 आर है, यहाँ पर 3 आर है, सब लोगों को क्लियर दिख रहा है। 3 हाइड्रोजन होने के कारण यहाँ 3 बार हमारे पास वाटर आके कंबाइन हो गया। 3 बार वाटर कंबाइन होता है तो हमारे पास यहाँ की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर 2 बार जुड़ा है, यहाँ पर 1 बार जुड़ा है। आई होप इतना बातें आपको समझ में आ रहा है। ये चीज़ों को यहाँ नहीं लिखना है, ये पहले के लिए था, इसको आप मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप सब लोगों को क्लियर समझ आ गया है कि हमारे पास जो वाटर है 3 बार जुड़े होने के कारण 1 डिग्री एमीन ज़्यादा स्थायी है, ये कम स्थायी है, ये कम स्थायी है। ठीक है, ज़्यादा वाटर घिरे होने के कारण आप लोग लिख सकते हैं थोड़ा 2-4 लाइन यहाँ पर जरूर लिखना। विलागन प्रभाव में 1 डिग्री एमीन में 3 हाइड्रोजन होने के कारण 3 बार वाटर आकर के कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, जिसके कारण यह अधिक स्थायी होता है। और 1 डिग्री एमीन के तुलना में 2 डिग्री एमीन में 2 बार H होने के कारण 2 बार वाटर आकर के कंबाइन होते हैं, जिससे ये कम स्थायी होते हैं। और 3 डिग्री एमीन में एक ही हाइड्रोजन होता है सिंगल, जिसके कारण एक ही बार वाटर के मॉलिक्यूल आकर के जुड़ते हैं, जिसके कारण वह बिल्कुल भी स्थायी नहीं होता है, कम स्थायी होता है। ऐसा करके आप बना के 2-3-4 लाइन आप बच्चे लिखेंगे। यहाँ 3-3 वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन है, यहाँ 2 वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन है, यहाँ एक ही वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन है। आई होप सारे लोगों को बहुत मैं प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ,
हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ जा रही होगी, राइट। चले मैं मिटा दूँ इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सभी लोग क्लियर दिख रहा है सभी लोगों को। अब मैं चलता हूँ तीसरे प्रभाव की ओर, स्टेरिक इफेक्ट की ओर। तो अभी ये जो आर्डर था, अभी आपने देखा प्लस आई प्रभाव में, प्लस आई प्रभाव के कॉन्सेप्ट में पूछेगा तो 3 डिग्री मोर स्टेबल, 1 डिग्री लेस स्टेबल। बट हमारे पास अगर हम देखेंगे विलायकन प्रभाव के बेस पर, तो हमारे पास जो विलायकन प्रभाव होगा वो 1 डिग्री हमारा मोर स्टेबल है, 2 डिग्री हमारा कम है, 3 डिग्री बिल्कुल कम है। तो यह क्रम जो होगा वो बिल्कुल आसानी से चेंज हो गया। देखो आसानी से चेंज हो गया ना। तो ये विलायकन प्रभाव आपने देखा, H आया कहाँ से है, क्योंकि हम वाटर में इसको डिजॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा एमीन को H के साथ जोड़ा तो RNH3 बन गया, जो कि हमारा एक केटायन है। उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर बारी बारी से। क्लियर हो भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा देता हूँ इसको ना, ध्यान रखना, सभी लोग ध्यान रखेंगे। काफ़ी अच्छा वीडियो है ना, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो बताना मुझे कमेंट करके। आप लोग इसमें कंजूसी ना करें मेरे भाई, कंजूसी बिल्कुल भी आप कोई बच्चा नहीं करेगा कि सर इस तरह के वीडियो आप फ्री में दे रहे हैं तो हम सबके लिए हेल्पफुल है, तो बिल्कुल उनका तारीफ करना चाहिए। अच्छे चीज़ की खुशबू हमेशा फैलती बच्चों, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। हमारे पास बिल्कुल एकदम सरल है। देखो स्टेरिक का मतलब होता है हमारे पास क्राउड, क्राउड मतलब भीड़। जैसे जैसे भीड़ बढ़ते जाएगा वो हमारा जो चीज़ होगा वो स्टेबल नहीं होगा। जैसे जैसे हमारे पास भीड़ बढ़ते जाएगा वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर प्रभाव डालने लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाइट्रोजन है मेरे पास, यहाँ पर एक R समूह है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक। ये 1 डिग्री एमीन है हमारे पास, और यहाँ पर 2 R समूह यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस तरीके से NH, और 3 R जुड़े हुए हैं फाइनली 3 डिग्री एमीन में। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास होता क्या है। देखो यहाँ पर एक R समूह स्टेरिक बल्कि ग्रुप, ये हमारा मेथिल एथिल प्रोपिल के बारे में सब लोग जानते हैं। तो ये हमारा 2 बार आया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 3 बार आया हुआ है। इससे यही क्राउड होते हैं, यही भीड़ बढ़ाने वाले होते हैं। ये हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पर, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ते जाएगा उसको प्रॉब्लम होते जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं स्टेरिक इफेक्ट के बेस पर ना, ध्यान रखिएगा सब लोग, ध्यान रखिएगा त्रिविम प्रभाव के आधार पर कैसे कौन सा हमारा जो डिग्री होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भीड़ बढ़ाने वाला सिर्फ एक जने हैं, एक व्यक्ति है। यहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ बढ़ रही है, 1 2 3 यहाँ पर, सबसे कम यहाँ पर। तो अगर मैं आपको बात करूं, अगर आप कोई मैदान में हैं, अकेले अगर बैठे हुए हैं और वहाँ पर स्टूडेंट कोई एक सामान को, एक वस्तु को हमको उठाना है और कोई भी उस मैदान में नहीं है, तो आप आसानी से उठा लेंगे उसको, राइट, जैसे यहाँ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम भीड़ बढ़ा देंगे वहाँ लोगों को, बहुत लोग को खड़ा कर देंगे, तो आप लोगों को जगह ढूंढना पड़ेगा, हटो 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 मेरे को सामान लेना है भाई, राइट ना। तो ऐसे आपका दिमाग काम करेगा। तो मेरा मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम भीड़ बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री जो एमीन होगा यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट कम पड़ रहा है, और यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट 3 R समूह होने के कारण ज़्यादा पड़ रहा है, जिसके कारण यह हमारा लेस स्टेबल है। अर्थात 1 डिग्री जो एमीन होगा, 1 डिग्री जो एमीन होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा, 2 डिग्री कम होगा, और 3 डिग्री हमारे पास बिल्कुल कम होगा। तो ये इसका क्रम है स्टूडेंट, आप सब लोग माइंड में नोट डाउन करना, सब लोग एकदम इसके आर्डर को माइंड में बिल्कुल रखते जाना, बहुत काम का है। परीक्षा में आना नहीं आना, बिल्कुल ये परीक्षा में आते हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ना बहुत बेहतरीन है। ऐसा चीज़ों को आपको छोड़ना ही नहीं है। अगर कोई फालतू चीज़ रहेगा ना तो मैं बिल्कुल आपको उसको नहीं पढ़ाऊंगा जो हमारा काम की चीज़ नहीं है, राइट। पेपर के बेस पर हमको ये चीज़ करना है, पेपर में आए या ना आए वो बात की बात है। ऐसा जरूरी नहीं कि इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ कि वो पेपर में आ ही जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब ये है कि उसके बेस पर बाकी चीज़ों को और सीखा जाता है, समझा जाता है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, उनको समझने की कोशिश करना। तो ये हमारा क्रम 1 2 3 होगा, अर्थात इसमें 3 डिग्री था और उसके बाद 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसमें कौन था, 1 2 3 डिग्री था, इसमें 1 2 3 डिग्री था, है ना। तो ये तीनों हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सभी लोगों को आई होप समझ में आ गया। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो एनिलीन होते हैं। नोट डाउन कर लिया ना सबने, 2 3 3 लाइन आप चाहे तो लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, राइट। यहाँ अब इसकी काम नहीं है, मैं आपको तीनों प्रभाव को बढ़िया बताया। तो ये तीनों प्रभाव हमको प्रभावित करता है हमारे क्षारीय गुण को, राइट। देखिए हमारे पास जो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में फ़र्क समझते हैं कि नहीं समझते हैं। एलिफेटिक मतलब चैन, यह हमारे पास मान लीजिए CH3 है, यहाँ CH2 है ना, और यहाँ पर NH2 है, राइट।
तो बच्चों मेरे ये हमारा एलिफेटिक होगा। एरोमेटिक का मतलब क्या होगा, बेंजीन का रिंग आ जाएगा तो हमारा एरोमेटिक होगा, राइट। तो चलिए बेंजीन के रिंग और एलिफेटिक जो चैन होते हैं उसमें क्या फ़र्क देखने के लिए मिलता है उसको भी थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। देखो हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, है ना। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे हम अनुनादी संरचना चलाएंगे ये आगे काम आएगा ना, इसीलिए मैं बता देता हूँ इसको। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, ये रिंग के अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये लेस स्टेबल होगा एलिफेटिक के तुलना में, है ना। तो ये हमारा ये हमारा ज़्यादा स्थायी नहीं होता है, ये कम स्थायी होता है, राइट ना, एलिफेटिक की तुलना में, ठीक है। तो हमारा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अंदर जा रहा है, A+ प्रभाव के कारण ना, याद रखना। लेकिन हमारे पास एरोमेटिक रिंग ज़्यादा स्थायी होते हैं अगर हम बेसिक नेचर पर अगर हम इनके स्थायी को देखें तो, राइट ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम +I प्रभाव को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको आगे काम आने वाला चीज़ है, समझते हैं। ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर प्लस चार्ज हमारा आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा लग जाएगा। ये पहले का बॉन्ड है, आपने इसको शिफ्ट कर दिया तो ये डबल बॉन्ड लग गया, ये शिफ्ट होकर इधर आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब स्टूडेंट्स ये बॉन्ड बनाने के लिए आएगा दोनों कार्बन के बीच में और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको नज़र आएगा, माइनस चार्ज यहाँ आ गया, ये बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर NH2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस चार्ज आएगा, ये यहाँ बॉन्ड आएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, आपने कभी तो पढ़ा होगा, अनुनादी संरचना पढ़ा होगा, राइट। तो स्टूडेंट हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड और NH2 आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा माइनस यहाँ आएगा, इसके पॉजिटिव को ख़त्म कर देगा। तो मेरा जो अनुनादी संरचना होगा फाइनली वो यहाँ पर बॉन्ड आ जाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड आ जाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर NH2 आ जाएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया लोन पेयर। इसके पहले स्ट्रक्चर है, ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये हमारा स्टूडेंट पांचवा है। जितना ज़्यादा बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने लगता है कोई चीज़ मोर स्टेबल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अनुनादी संरचना आपको 5 बार दिखाई दे रहा है। अब इससे एक चीज़ सीखने के लिए हमको मिलता है, एनिलीन पर जब हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं, सल्फोनेशन कराते हैं या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल के जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि अर्थो पोजीशन पर हमारा प्रोडक्ट बनता है ना, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट बनता है, अर्थो पोजीशन पर प्रोडक्ट बनता है, मेटा पर नहीं बना। मेटा पर इसलिए नहीं बना क्योंकि मेटा पोजीशन पर हमारे पास नहीं आए हैं माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसलिए हमारे पास जब भी NO2 या हमारे पास पॉजिटिव वाला कोई भी स्पीसीज जब अटैक करता है बच्चों तो कहाँ पर अटैक नहीं करता है, मेटा पर अटैक नहीं करता है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको क्लियर दिखाई देता है कि यहाँ पर माइनस चार्ज अर्थो और पैरा में ही आया है, तो ये इसका अनुनादी संरचना होगा। फिलहाल आप लोगों को ये नहीं लिखना है बेसिक नेचर में जो मैंने ऊपर बताया है यहाँ पर, और जो इफ्टेरिक और सॉल्वेशन बेस और इफ्टेरिक इफेक्ट के बेस पर तीनों चीज जो मैंने आपको बताया है उतना ही अगर आप क्लियर कर देंगे, नो डाउट चेकर आपको इतना बढ़िया नंबर देगा ना, बहुत बढ़िया नंबर देगा, राइट ना। तो जो शुरू में मैंने आपको बताया था +I प्रभाव वाला हमारे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और उसी को आप लोगों को ज़्यादा केयर करना है, उसी को आप लोगों को याद करके रखना है। क्या भैया सब लोगों को समझ आ रही है हमारी क्लास? इस बार जो 5वां सेमेस्टर की जो क्लास है ना वो काफ़ी स्पेशल है, मैं बहुत ज़्यादा उसको कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे ढंग से समझा दूँ, बता दूँ, राइट। चलो स्क्रीनशॉट चाहे तो फाइनली एक बार और ले लो, ठीक है। तो वीडियो देखते ही देखते थोड़ा लंबा हो जाता है ना। आप सब लोग बहुत मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, सारा चीज़ हमारा कवर हो रहा है बहुत अच्छे से। वीडियो का स्पीड बढ़ा लेना बच्चों, मैं दुख दर्द आपका समझ सकता हूँ, आप लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं है और इतना वीडियो अगर देखने में टाइम चला जाएगा तो पढ़ाई कितना टाइम करेंगे, ठीक है बच्चों। स्पीड बढ़ा देना, नोट डाउन जल्दी जल्दी करना और बातें को सर का समझते जाना। 2 महीना में इसको खत्म करो, पूरा हमारा सिलेबस 2 महीने के अंतर्गत हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट ना। तो अभी 15-16 अगस्त चल रहा है और बाकी हमारा जो इस महीने तक टारगेट है मेरा, मुश्किल से 5-6 दिन में मैं ये पूरे हमारा जो पहला चैप्टर पहला यूनिट है मैं उनको कवर कर दूंगा, राइट ना। दूसरा जो यूनिट होगा उस पर भी मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा और इस तरीके से बनाऊंगा कि आप लोगों को समझ में अच्छा आने लगेगा। चलिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। आपके जो भी दोस्त यार हैं ना उन लोगों को मेरा चैनल जरूर शेयर कर देना। हमारे दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये आप 5वां सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो आप सब लोग हमारे चैनल को जरूर देखते होंगे, नो डाउट आपके रिलेटिव में कोई ना कोई विद्यार्थी, आपके दोस्त यार जरूर पढ़ते होंगे, उनको चैनल को शेयर करना है ताकि हमें सपोर्ट मिले। आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी कुछ करने का एक नया जुनून आता है जैसे आपको जुनून आता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।